वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी जल्दी पढ़ लेते हैं। बिल्कुल उसी पोर्शन में है, हमने चार्ज टू मास रेशो भी फाइंड किया था, आपको बता दिया था। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे डिटरमाइन करते हैं वो भी हम लोगों ने मिल्किंस ऑयल मेथड से किया था। दोनों वीडियोस इसी वीडियो के स्क्रीन पे आपको आखिर में भी मिल जाएंगे अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं, या फिर आप लिस्ट पे भी जाके देख सकते हैं। अब हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी तक वो नहीं है, सिंपल डायरेक्ट चले जाते हैं। आपको पता है, हमें पता है, आपको पता है, हमें भी पता है हाँ, कि चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना है। वो है 1.75 इंटू 10 रेज़ की पावर 11 कूलम पर केजी। ये आपने लिखना होगा, ठीक है। बाद में मैं यूनिट्स इसका निकाल देता हूँ तो आपके लिए मसला नहीं होगा। अच्छा, और अभी हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो 1.602 है। अभी पता है ना, आपने मालूम किया था 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो अगर मैं इस ई की जगह पर अगर मैं 1.602 इंटू 10 रेज़ की पावर -19 कूलम, इधर यूनिट्स लिखना होगा, ठीक है। अगर ये मैं लिख दूँ कूलम लिख दूँ, मास तो अब मैं फाइंड करने जा रहा हूँ, तो चलो ठीक है, फिलहाल मास को इधर ही छोड़ दो। इज इक्वल टू 1.75 इंटू 10 रेज़ की पावर 11 कूलम पर केजी। जब आप मास का फार्मूला बनाते हैं तो आप कोशिश करेंगे कि ये जो m है ये इक्वेशन के साइड पे जाकर डिवाइड के बजाय मल्टीप्लाई में आ जाए। तो ये तो भी लाइन के ऊपर है, क्या करें इसके साथ। या आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक जो पहला सा अच्छा सा सिंपल ऑप्शन है वो ये है कि जो इधर डिवाइड हो रहा है इक्वेशन के उस तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से ले जाऊँ तो ये इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, सही है। अब ये वाला जो नंबर है ये इक्वेशन के इस साइड पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। सो ये मैं यहाँ पर ऐसा लिख रहे कि दोबारा आपके लिख लेता हूँ 1.602 इंटू 10 रेज़ की पावर -19 कूलम डिवाइडेड बाय 1.75 इंटू 10 रेज़ की पावर 11 कूलम पर केजी, इधर -1 लिखा करे, इज इक्वल टू मास। तो अब हमको दोनों को मोबाइल निकाल दें, वैल्यूज़ निकालेंगे ना तो इसके वैल्यू आपके पास आ जाएगी। वह वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक सिंपल काम कर लेते हैं। जब आप इस कूलम को इस कूलम के साथ कट करेंगे ना तो ये कट हो जाएगा। केजी -1 में है, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पर सिंपली केजी में आएगा। अब तो -1 में है लेकिन ये ऊपर जाकर केजी में आएगा। तो m का जो भी वैल्यू आएगा उसके साथ केजी आएगा, ठीक है ना। अब जब आपको मोबाइल निकालोगे ना उसको वो कैलकुलेटर से, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर क्या आएगा। 1 मिनट, इसको डिवाइड करोगे, ये जो पावर है 10 रेज़ की पावर 11 जो है ये ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, 10 रेज़ की पावर -19 तो पहले से है, लेकिन जब आप इसको ऊपर लाओगे ना तो ये हो जाएगा 10 रेज़ की पावर 11। ऊपर लाओगे ना तो माइनस ये जो 11 है इसके साथ भी ये माइनस में आ जाएगा। ये रूल है, पावर ऊपर जाकर ना उसका अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। तो 11 ऊपर जाकर जाके -11 हो जाएगा, -19 तो पहले से ही है। तो इस तरह का नंबर आ जाएगा। उसमें ये 10 आप लिखोगे, एक 10 लिखोगे, जबकि -19 और -11 को आपस में आपने प्लस करना है। -19 -11 को प्लस किया जाता है, मैथमेटिकल रूल्स है, क्लास 5th और 6th की चीज़ें हैं। तो अगर आपको ये क्या होगा, -30 लाएगा, ठीक है ना। अब आप ना इसको डिवाइड करोगे ना तो इससे आपको जो आंसर मिलेगा, वो ये होगा 0.910 इंटू 10 रेज़ की पावर -30। यूनिट क्या लिख दूँ, केजी। दोबारा ऊपर लिख रहा हूँ 0.910 इंटू 10 रेज़ की पावर -30 केजी। ये आपका क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसके लिए ना 0.9 थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ताकि ये होल नंबर आ जाए, ये 9 आ जाए। तो पॉइंट को आप 9 के बाद कर दें। ऐसा करोगे तो यहाँ पर एक और -1 आप बढ़ा दो, बड़ा सिंपल सी बात है। ये फिर ऐसा आएगा, ये आ जाएगा मास इज इक्वल टू 9, क्योंकि पॉइंट जो है ये यहाँ से इधर आ जाएगा 9.10
0 इंटू 10 रेज़ की पावर -30 -31 हो जाएगा। जब आप एक डिजिट उस तरफ जाओगे -31 हो जाएगा, आप 2 डिजिट जाओगे -32 हो जाएगा, आप 3 डिजिट जाओगे -33 हो जाएगा। इस तरह माइनस में चलते जाओ तो इसीलिए -31 kg आ गया। ये रहा इलेक्ट्रॉन के मास जो आखिरकार आपको मिल गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल गया, चार्ज टू मास रेशो का पता चला, इलेक्ट्रॉन के मास का भी आज हमें पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन का मास है। ये जो मास है 1836 गुना कम है प्रोटॉन से। लेकिन जो दूसरी बुक है मैंने देखे वर्ल्ड बोर्ड में, उन्होंने 1837 लिखा, 1837 लिखा हुआ है। तो 1836 1837 नोट इशू। पाकिस्तान के चारों सूबों के हर बंदा अपनी बुक के हिसाब से जो वैल्यू लिखा हुआ है उसी हिसाब से चलते जाए। 36 से 36, 37 से तो 37। ये था मास। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।